गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग बहुत अच्छे कर रहे होंगे। सो टुडे वी विल सी हियर कंप्लीट वीकली करंट अफेयर्स एंड हियर आई विल कवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। हियर योर फर्स्ट टॉपिक इज उड़ीसा एक्सपोज इंडिया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी। उड़ीसा में फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी एक्सपोज किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल में ही भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुबोध के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का नेतृत्व किया है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर Mohan Charan Maji recently led the groundbreaking ceremony for Indian first silicon carbide manufacturing facility. ठीक है, जो ये है this major project developed by RIR Power Electronic Limited is being set up at EMC Park in Info Valley, भुवनेश्वर में। ये जो है EMC पार्क में, ये EMC पार्क के भुवनेश्वर के वैली में इसे एस्टैब्लिश किया गया है और जो इसका खर्च है लगभग 620 करोड़ है। जो इसको बैठाने में जो लागत लगी है वो 620 करोड़ है और इसको उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटी को अप्रूवल किया है कि हम उड़ीसा में ये चीज़ें बैठा सकते हैं। तो इंडिया में जो उड़ीसा है वो फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी का उद्घाटन किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आपका है सैटर्न रिंग्स टू डिसअपीयर टेम्पोरली इन मार्च 2025। ठीक है, जो सैटर्न रिंग्स है वो 2025 में डिसअपीयर हो जाएगा। ये एक रिसर्च से फाइंड आउट किया गया है। इन मार्च 2025 सैटर्न रिंग्स विल सीम्स टू डिसअपीयर। जब इसको अर्थ पे व्यू किया गया है तो दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन कट बाय द वे सैटर्न टिल्ट्स एंड मूव्स अराउंड द सन। द प्लैनेट टिल्ट एंड ऑर्बिट मेक इट्स रिंग विजिबल एट डिफरेंट। ठीक है, तो मार्च 2025 में जो सैटर्न है वो ये पता किया गया है कि धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपीयर होगा। बट यह एक ऑप्टिकल भ्रम है जो शनि के झुकने और सूर्य के चारों ओर घूमने के तरीके के कारण होता है। ठीक है, ये फैक्ट नहीं है कि ये डिसअपीयर हो जाएगा, ये एक इमेजिनेशन किया जा रहा है या आप कह सकते हो कि ये कंफ्यूजन है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? ये आपका जो सन है और जो और प्लैनेट्स हैं उसके मूवमेंट की वजह से होता है, झुकने और सूर्य के चारों तरफ घूमने के तरीके के कारण होता है। यह ग्रह का झुकाव और कक्ष इसके छल को अलग अलग पर दिखाई देती है। ठीक है, इसके जो छल्ले हैं ये मूवमेंट की वजह से होता है और ये अलग अलग पार्ट्स में दिखाई देते हैं। तो यू कैन से कि दिस इज नॉट अ परमानेंट डिसअपीयरेंस, दिस इज अ टेम्पोररी डिसअपीयरेंस। और ये किसकी वजह से होता है? ग्रहों के जो है परिक्रमा की वजह से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है तमिलनाडु अनवेल्स साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2.0। ठीक है, तमिलनाडु में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को एक्सपोज किया गया है और सेफ्टली उसको यूज करने के लिए बोला गया है और ये एक रूल बनाया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2.0 टू रिप्लेस द ओल्डर वर्जन फ्रॉम 2020। ये 2020 में भी बनाया गया था तो उसी को उन्होंने रिप्लेस किया है। दिस अपडेट पॉलिसी प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइन फॉर प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट डिजिटल सिस्टम एंड इंश्योरिंग देयर सेफ्टी। ठीक है, इसके तहत जो भी गवर्नमेंट डिजिटल वर्क है उसको सेफ रखा जा सकता है। ठीक है, और उसको सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी ताकि कोई इसको चीट ना कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया रिव्यू ट्रेड एग्रीमेंट विथ मलेशिया। ठीक है, इंडिया ने मलेशिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है। तो उसमें ये क्या है कि इंडिया इज रिव्यूइंग इट्स ट्रेड एग्रीमेंट विथ मलेशिया
because the trade deficit has significantly increased over the time. ठीक है। सो वो जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ व्यू से आपका जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने बच्चे हैं और आपके इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे जो इंडिया है वो मलेशिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि जो ट्रेड डिफिसिट मीन्स इंडिया इज बाइंग मोर गुड्स फ्रॉम मलेशिया देन इट्स सेलिंग टू देम, and in 2011 this deficit was $2.6 billion, but by the fiscal year 2024 it has grown to an estimated 5.5 billion. ठीक है, so this has raised concern about the balance of the trade between the two countries. ठीक है, इसमें टू कंट्री के बीच में जो भी ट्रेड है उसका बैलेंस किया जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है कि भारत मलेशिया के साथ अपना व्यापार का समझौता करेगा, और इसलिए कर रहा है क्योंकि समय के साथ घाटा काफ़ी बढ़ गया है, और व्यापार घाटे का मतलब है कि भारत मलेशिया से जितना सामान बेच रहा है उससे कहीं अधिक सामान खरीद रहा है। ठीक है, जितना वो अपना सामान उसको बेच रहा है उससे ज़्यादा ही उसकी सामान को खरीद रहा है, और इससे ये बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ये जो 2011 में था इसका जो था वो 2.6 बिलियन था, बट 2024 में ये 5.5 बिलियन हो गया है। तो इसकी वजह से ये घाटा में चल रहा है। तो यही समझौता किया गया है कि वो उसका सामान तो खरीदेगा, लेकिन उसके बदले उसको वो सामान तो देगा, लेकिन उसके बदले उसकी जो सामान वो लेगा वो उससे ज़्यादा लेगा। सो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग टू द, यू कैन सी हियर इंडिया रिव्यू ट्रेड एग्रीमेंट विथ मलेशिया। यहाँ पे जो वहाँ के गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो इंडिया की गवर्नमेंट है, सब, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो दोनों गवर्नमेंट की सलाह से बनता है। ठीक है, और वहाँ पे जितने पॉलिसी बनते हैं उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और उस एग्रीमेंट को पास आउट करते हैं जब वो सबके लिए सूटेबल होता है तब। नाउ मूविंग टू द, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु। ठीक है, न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज तमिलनाडु में डिस्कवर किया गया है, और ये आपके बायोडाइवर्सिटी से भी रिलेटेड है, देन आपका जूलॉजी से भी रिलेटेड है। तो जितने बच्चे जो रिसर्च पर्पस से काम करते हैं या टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो लेट्स सी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। A new species of jumping spider, Carahotus piperus, has been discovered in the lower Palani hills of Tamil Nadu. ये तमिलनाडु के लोअर पलानी हिल्स में डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम है जंपिंग स्पाइडर। यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ जंपिंग स्पाइडर। और दिस डिस्कवरी हाईलाइट द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन एंड ब्रिंग्स द टोटल नंबर ऑफ करहोटस स्पीसीज इन इंडिया। लगभग 10 स्पीसीज इसकी डिस्कवर की गई है। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि जो पलानी हिल्स है वो हॉट स्पॉट बन गया है किसका, जंपिंग स्पाइडर का। ठीक है, सो ये जो आपको बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए या बायोलॉजी, जितने आपको पता भी है कि भारत में या ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी चीज़ें प्रोसीड की जा रही हैं ताकि जो भी स्पीसीज है उनको हम कंजर्व कर सकें। ठीक है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। तो ये जो है एक हॉट स्पॉट बन गया है पलानी हिल्स जो तमिलनाडु में है। ठीक है, और उसमें अभी तक जंपिंग स्पाइडर के लगभग 10 स्पीसीज पाए गए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल इन उड़ीसा। ठीक है, सो इंडिया ने अभी अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है, और ये किस स्टेट में किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। सो इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड ए सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ITR। ठीक है, आपको पता भी है कि इसरो से लेके ITR से लेके बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं। ठीक है, इन चांदीपुर उड़ीसा द टेस्ट वाज कैरिड आउट बाय द स्ट्रेटजी फोर्स कमांड SFC
कंफर्मिंग द मिसाइल इज परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल एबिलिटीज। ठीक है, SFC जो है वो पता फाइंड आउट करता है, इसको एड्रेस करता है कि ये टेक्निकली और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी एबिलिटी कैसी है। ठीक है, और जब ये पूरे तरीके से प्रूफ हो जाता है कि इट कैन वर्क, देन उसके बाद से इसको हम जो भी गवर्नमेंट है वहाँ की जो भी टेक्निकल ऑफिसर हैं उसको प्रूव करते हैं कि ये चीज़ ठीक है और हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो भारत ने हाल में ही उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और परीक्षण सामरिक बल कमना द्वारा किया गया था, जो मिसाइल के प्रदर्शन और तकनीकी क्षमताओं को पुष्टि करता है। ठीक है, सो ये पूरा क्लियर हो गया है कि ये अब ये हम फर्दर इसको यूज कर सकते हैं जिस पर्पज के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो उसके लिए SFC और ITR दोनों चीज़ें, दोनों जो है इस पर पूरा अपना जो भी निगेटिव चीज़ें हैं और पॉजिटिव चीज़ें उसको फाइंड आउट कर दिया है और ये कह दिया गया कि इट इज़ यूजफुल फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज द अग्नि-4 मिसाइल और इसको उड़ीसा में लॉन्च किया गया सक्सेसफुली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो के लिए या जितने आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स है करंट अफेयर से रिलेटेड उसको फाइंड आउट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thank you everyone. Thank you.